नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि गांव से ताल्लुक रखती हैं, खेलों में भी नाम रोशन किया तो राजनीति में भी दमदार रूप से काम कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया जी की। कृष्णा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही कि खेल के मैदान से सीधे राजनीति के मैदान में आखिर कैसे छलांग लगाई? मैं कहना चाहूँगी कि खेल में भी मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए थे और राजनीति में भी उन्होंने ही मुझे आगे किया। हालांकि अपने कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो ये कहती है कि भाई महिला ज़्यादातर पीछे रहती है इसमें, उन्होंने इसमें भी मुझे आगे किया। कभी सोचा ही नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी, पर हमेशा कुछ ना कुछ दिल में एक कसक ये रहती थी कि समाज के लिए कुछ करना है, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें कि हम इसमें जाकर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो इसमें आ गए हम। और खिलाड़ी से राजनेता बनने का ख्याल आया कैसे? आपने कहा कि आपके पति ने इसमें मदद की, लेकिन ख्याल कैसे आया कि जाना चाहिए राजनीति में? क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र है ना, जब हम ड्रीम लेते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ करना है और जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो जो लागू होती हैं वो गवर्नमेंट बेस ही होती हैं। और ये था कि मैं अगर ये आवाज़ बनूं तो क्यों ना मुझे इस फील्ड में आ जाना चाहिए। और बस यही एक रीज़न रहा। और मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ थे, वो पॉलिटिक्स से टच थे, तो शायद ये जीन वीरेंद्र जीन में भी थे कि उनको ये था कि हाँ हमें इसमें होना चाहिए। उन्होंने ही मोटिवेट किया आपको? मोटिवेट उन्होंने किया, ये मैं कह सकती हूँ। क्योंकि माना ये भी जाता है कि विधानसभा तक पहुंचने का आपका सफर बहुत ही रोचक रहा है, गौरवमयी रहा है। कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको लगता हो, या आप पहले तैयार नहीं हुई हो कि कैसे कर पाऊंगी, जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि चुनाव होते हैं, सबके साथ जुड़ाव रखना होता है, तो आसान भी नहीं होता है। ये आसान नहीं होता। और एक और बताऊंगी श्वेता जी, जब कभी भी हम स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए आते थे और विधानसभा को देख के वीरेंद्र जी मुझे ये कहते थे, तुझे कभी लगता नहीं कि तुझे इसमें होना चाहिए? और इतना है कि मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ आता है जब मुझे ये लगता है कि वीरेंद्र जी को ये है कि मैं कर जाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी। और उन्होंने हमेशा मेरे में विश्वास दिखाया। और दूसरा कि पब्लिक से टच में रहने वाली बात कि मैंने अपने आप में एक स्टारडम वाली जो चीज़ होती है वो अपने ऊपर आने नहीं दी, तो मैं लोगों से इजीली कनेक्ट हो सकती हूँ। गांव से रही हूँ तो गांव में ही मुझे इलेक्शन मैंने जहाँ से लड़ा तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई। लोकसभा का चुनाव भी आपने लड़ा, राज्यवर्धन सिंह राठौर के सामने, ये एक बड़ा चैलेंज भी था। भले ही आप चुनाव हारी, लेकिन लोग ये मानते हैं कि उनके सामने चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस में आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कई बार लोग तैयार नहीं होते कि इतने दिग्गज के सामने अचानक से आके खड़े होना और लोकसभा जैसा चुनाव लड़ना। तो उस वक्त क्या कोई डर था, कुछ जहन में आया हो जब आपका नाम और कहा गया और कांग्रेस से आपकी टिकट फाइनल की गई कि लोकसभा का आपको लड़ना है? डरना तो सीखा ही नहीं, कभी मन में आता ही नहीं है कि किसी चीज़ का डर है। और मैं हमारे आला कमान माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अगर जो पार्टी हाईकमान का आदेश है वो मैं ज़रूर करूँगी। और ठीक है, मैं इलेक्शन ज़रूर लूज की हूँ, लेकिन लोगों के बीच में गई, लोगों में एक उत्साह ज़रूर आया कि हाँ जो सामने कैंडिडेट है वो ये अच्छा पार्टी ने चुन के भेजा। और जो भी रिजल्ट रहे वो मान्य है मुझे, लेकिन घबराहट तो कभी नहीं। और जो ये लोग सोचते हैं कि कांग्रेस में आपकी वैल्यू इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या आप मानती हैं इसे? अगर वो सोचते हैं तो कुछ इसीलिए सोचते होंगे। मुझे तो ये लगता है कि मेरी वैल्यू थी तभी मुझे कांग्रेस में लिया गया। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि काम कोई भी करेगा, किसी भी क्षेत्र में करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और देखने में भी मिलता है कि बहुत कम ही ऐसी महिला एमएलए हैं जिनका देसी अंदाज भी देखने को मिलता है। कैसे खुद का जुड़ाव रखती है? क्योंकि खेतों में जो आपकी तस्वीरें और जो विजुअल्स आते हैं वो बहुत ही लोगों को अटैच करते हैं कि मतलब हमारी एमएलए हमारे बीच से है, जैसे किसान खेत में काम करता हो। ये कैसे इंटरेस्ट लगातार बना हुआ है, कैसे वक्त निकालती हैं, या फिर अच्छा लगता है? पले बड़े जिस चीज़ में तो उससे जुड़ाव तो रहेगा ही। मैं गाँव से आती हूँ, मेरे फादर डेयरी फार्म रखते थे, खेतों में भी जाना होता था। हाँ ये सही है कि जॉइंट फैमिली में पली बड़ी उतना काम नहीं किया हुआ था, लेकिन उन कामों को देखा है मैंने होते हुए। कभी कभी मेरी दादी मुझे खेत में भेज देती थी और
ऑनेस्टली मैं दादी मुझे कुछ कहती थी, मैं मना नहीं करती थी उनको। बाकी पीछे से बच्चे कहते थे चल पड़ती हो थोड़ा सा, कहते ही काम है ये है वो। पर वो आपने मेरी फसल कटाई में भी देखा होगा कि हाथ ऐसे चल रहा है जैसे मेरा ये काम किया हुआ है। दूध निकालना मुझे आता है। जब उनके बीच में होती हूँ, मेरे मदर इन लॉ हैं जो चाची सास हैं, वो मुझसे काफ़ी मजाकिया हैं। कभी मुझे ये काम करा के दो तो मैं उन्हें करवाने लग जाती हूँ। कई बार महिलाएं मेरे साथ अच्छे से जुड़ जाती हैं कि हम लगे हुए हैं, आप भी करा के दिखाओ, तो मुश्किल नहीं लगता है क्योंकि उन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। और इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी लोगों को आपको जानने में भी रहती है कि खेत में काम करना एक बिल्कुल ही नीचे माना जाता है किसी किसान परिवार से, फिर उस लड़की का आना खेलों में, और खेलों में भी देश को बहुत सारे पदक दिलाना, फिर राजनीति में आके नाम रोशन करना। आज पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या पाती हैं, क्या सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि मानती हैं आप? काफ़ी कुछ कह सकती हूँ। स्पोर्ट्स में जब आई थी तो तब भी मुझे नहीं पता था कि स्पोर्ट्स में एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक क्या होते हैं। और फिर उस डिस्कस थ्रो को जब उठाया हाथ में तो लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मुझे चैलेंजेस भी मिले और काफ़ी डिफ़िकल्टीज भी आई, इंजरीज भी रही, लेकिन ये था कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो वो किया। वो भी मेरे लिए बहुत ही सुनहरा समय रहा है जिसमें बहुत सारी उपलब्धियाँ हमने हासिल की हैं। तो जिसमें मैंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, तो पहली महिला बनी जो भारतीय है जिसने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में। साथ ही अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री। और फिर पॉलिटिक्स में आई तो जब गांव में दौरा किया, पहला इलेक्शन लूज कर गई थी, उसके बाद उनसे टच में रही, वहाँ की समस्याएं देखी, तो मुझे लगता था कि हाँ ये एक किसान और मजदूर से जुड़ी हुई वाजिब समस्याएं हैं जिन्हें हमें उठाना चाहिए। और मुझे वो हेल्प इसी में मिली कि मैं उन लोगों से टच में रही तब। तो उपलब्धियां ये है कि अगर राजनीति की देखी जाए तो मैंने कुछ लोगों के बीच में वादे किए थे कि मैं अगर आप मुझे एमएलए चुनते हैं तो मैं ये काम करना चाहती हूँ, और उसी अनुरूप मैंने काम किए हैं। खेलों की बात की आपने, कहा कि आपको पता भी नहीं थी कौन कौन से गेम्स होते हैं, कौन से मेडल्स कैसे लाते हैं, कोई भी इसे लेके जाएंगे, लेकिन जब खेलों में आई तो डिस्कस थ्रो को ही क्यों चुना, क्यों लगा कि इसी में मुझे आगे जाना चाहिए? डिस्कस थ्रो एक तो जैसे मैं कॉलेज टाइम में भी खेलती थी। कॉलेज टाइम में भी इतना ही था कि आप इंटर कॉलेज बेस पे या कॉलेज में जब आप बेस्ट एथलीट स्पोर्ट्स फेस्टिवल जब आता है, मेरे बुआ जी थे वो भी डिस्कस थ्रो करते थे। और उस बीच में कॉलेज के लिए तो डिस्टेंस रनिंग भी कर लेती थी। और फिर मेरी शादी जब वीरेंद्र जी से हुई तो ये खुद हैमर थ्रोवर थे, तो इन्हें भी पता था कि एक थ्रोवर्स के लिए हाइट का एडवांटेज रहता है। तो किसी ना किसी तरीके से मोटिवेशन जो है फैमिली की तरफ से ही मिला। परिवार का सपोर्ट रहा इसलिए आगे बढ़ते रही। कृष्णा जी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके बारे में हम जानना भी चाहेंगे और लगातार आपसे हमारी चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। कृष्णा पुनिया जी लगातार हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। दोहरी भूमिका आप निभा रही हैं, विधायक के तौर पर भी और अध्यक्ष के तौर पर भी। और क्योंकि आप खिलाड़ी हैं इसलिए लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा आपसे है। कैसे देखती हैं इस दोनों ही जिम्मेदारियों को? श्वेता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में पहली महिला भी हूँ जो चेयरमैन बनी हूँ, और स्पोर्ट्समैन भी पहली हूँ जो चेयरमैन बनी हूँ। और एक स्पोर्ट्समैन से स्पोर्ट्स जगत की ज़्यादा आशाएं हो जाती हैं। हालांकि समय काफ़ी कम मिला, लेकिन कहना चाहूँगी आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, कि राजस्थान सरकार की जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितनी भी बजट घोषणाएं हैं, उनको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत सारे एथलीट्स की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके लिए भी हमने हेल्प डेस्क शुरू की है ताकि वो अपनी समस्याएं बताते रहें। अनुदान राशि रुकी हुई है, कुछ अवार्ड्स भी पिछले 5-6 सालों से नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। पर इतना ही कहना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। और हाल ही में आपने देखा कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत हमने बहुत सारे एथलीट्स को जॉब दी है, और अवार्ड मनी हमने काफ़ी बढ़ाई है, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ रुपए। और इसके साथ ही ये है कि जो भी हमने एकेडमियाँ दी हैं, और हाल ही में एक और हमने बदलाव किया
कि जब तक बच्चा 18 साल का होता था हम कोई भी एकेडमी से उसे फिर बाहर कर देते थे। एज 18 हमने रखी थी, अब हमने 20 की है, क्योंकि एथलीट्स की परफॉर्मेंस आते आते समय लगता है और जब वो फिट होता है, परफॉर्मेंस देने वाला होता है, तो हम उसे उस फैसिलिटी से दूर कर देते थे। तो वो हमने रखा है। साथ ही हमने एथलीट्स के लिए एक और बहुत ही अच्छा काम किया है, MOU किया है डॉक्टर्स के साथ। राजस्थान वेलफेयर डॉक्टर्स सोसाइटी की तरफ से बच्चों को काफ़ी बार इंजरी होती है तो वो समझ नहीं पाता था कि किसे उसे दिखाना चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये फैसिलिटी डॉक्टर्स ने प्रोवाइड करवाई है, जो SMS स्टेडियम के अंदर ही है। और अच्छी बात यह है कि उसी के एडजॉइनिंग हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जिसमें फिजियो की हमारे पास फैसिलिटी है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है ग्रामीण गेम को लेके, वो एक बहुत बड़ी घोषणा है, जिसमें लगभग 27 लाख के करीब हमारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसे हम जुलाई अगस्त में करवाने जा रहे हैं। फिर उसके साथ स्टेट गेम है, और मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान में जिस तरीके से आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत जॉब देना, खिलाड़ियों का अनुदान बढ़ाना, और ये पहला प्रदेश है जिसमें हम 25 बीघा ज़मीन भी बच्चे को देते हैं, और जयपुर के अंदर रिहायशी इलाके में उसे प्लॉट देते हैं, जॉब देते हैं। तो खेलों का माहौल बदले और हरियाणा की तर्ज पे हम भी राजस्थान को खेलों में नंबर 1 लेकर आएँ, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। और हम क्योंकि राज्य क्रीड़ा परिषद की बात करें, ये वही जगह है जहाँ पर कई बार आपने भी खिलाड़ी रहते चक्कर काटे होंगे। बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं कि काम नहीं होते या पूछना हो कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती। ऐसा खिलाड़ियों को आपके आने के बाद ना करना पड़े, इस पर किस तरह से फोकस रहेगा? इसीलिए हमने क्या हुआ कि कई बार आपने जैसे बताया, मैं विधायक हूँ, मैं फील्ड में रहूँ या कहीं और मेरी ड्यूटी लगी है, तो खिलाड़ियों के लिए हेल्प डेस्क हमने शुरू की। कई बार बच्चा अपना एक फोरम हमने दिया है कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें लिख के दे जाइए, तो उसे हम फॉलो करते हैं। संबंधित विभाग के पास वो प्रोफाइल जाती है बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, और उनसे पूछ के उन बच्चे को हम इत्ला कर देते हैं कि आपकी ये दिक्कत है, आपने अनुदान राशि के लिए फॉर्म जमा कराया तो इसमें ये कमी रही है, ये कब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम समय समय पे कर रहे हैं। और आपके खेल की बात करें तो देश के लिए पदक की आपने झड़ी लगा दी, एक के बाद एक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे और आगे लगातार बढ़ते रहे। लेकिन हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देता है, बेस्ट करने की कोशिश करता है, और इतने सालों में बहुत सारे ऐसे पल होंगे जो आपके जहन में हमेशा रहेंगे। कोई यादगार पल जो आप यहाँ शेयर करना चाहें? कॉमनवेल्थ गेम रहेगा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम जब दिल्ली में हुआ, और एथलेटिक के लिए हमेशा से ही नेगेटिव न्यूज़ रहती थी कि एथलेटिक में हमारा गोल्ड मेडल नहीं आएगा। और इंडिया में चूँकि हो रहा था तो प्रेशर काफ़ी था, लेकिन ट्रेनिंग इतनी हार्ड हमने कर रखी थी, हमें बिलीव था कि नहीं हम इस बार करेंगे। तो एक वो मेरे लिए बहुत ही हमेशा याद रहने वाला पल रहेगा। और दूसरा, मैं लंदन ओलंपिक का ज़रूर बोलना चाहूँगी। लंदन ओलंपिक में भी मैं फर्स्ट इंडियन वुमेन थ्रोअर बनी थी, जो फाइनलिस्ट थी और 6th पोजीशन पे पहुँची थी। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो परफॉर्मेंस मेरी हमेशा से जो भी रही, जो मैंने होम ग्राउंड पे जो परफॉर्मेंस दी, उससे बढ़ के मैंने हमेशा परफॉर्म किया था। तो ये मेरे कैरियर का अच्छा रहा। हाँ, 2006 कॉमन एशियन गेम जो थे, हालांकि मैं अपना पर्सनल बेस्ट दे के आई हूँ, मेरा फर्स्ट वो मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल था, पर वहाँ मुझे लगता है कि शायद एक्सपीरियंस अच्छा होता तो मैं वहाँ पे भी गोल्ड ले सकती थी। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, खेलों में हर जगह रहते हैं, लेकिन मैं अपनी स्पोर्ट्स लाइफ से संतुष्ट हूँ। जितना भी समय हमने देश के लिए खेला, अच्छा खेला। एक अहम सवाल है, वीरेंद्र पुनिया जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कब लगा कि वो आपके लिए परफेक्ट है? गांव के बच्चे की शादी कैसे होती है आपको मालूम है। मेरी अरेंज मैरिज है, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद लव मैरिज है, और अरेंज मैरिज है। तो मुलाकात तो अरेंज मैरिज थी, मेरे फादर को ही पता उन्होंने कैसे क्या जैसे ढूंढा, कैसे क्या, लेकिन अच्छा जीवन साथी मेरे लिए चुन के दिया। यानी शादी के बाद, आपका बेटा होने के बाद, इसके बाद आपने अपने को खुद को तैयार किया। कोच भी वीरेंद्र जी ही रहे? जी हाँ, शुरुआती 2-3 साल में मैं इंडिया कैंप में रही, तो वहाँ जो भी कोचेज डिस्कस थ्रो के रहते थे उनके साथ ट्रेनिंग की। लेकिन 2005 के बाद मेरे पर्सनल कोच वीरेंद्र जी रहे। और खेल अधिकारी पद के चयन को लेकर भी वीरेंद्र जी पर सवाल भी उठे, वीरेंद्र जी को लेकर आप पर सवाल उठे, उस पर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है जो डिजर्विंग था उसे नहीं मिला और आपकी वजह से उनको ये पद दिया गया। मैं मीडिया के सामने यही कहना चाहूँगी,
अगर उनसे कोई भी डिजर्विंग था तो उनका नाम आना चाहिए था कि उनसे कोई डिजर्विंग रहा। दूसरा, उन्होंने प्रूव करके दिखाया, उन्होंने मेडल देश के लिए अपने एथलीट से जितवा के दिखवाए। दूसरा, मैं तब मानूं कि जब वो डिजर्विंग नहीं थे और तब हो जाता तो मेरी वजह से होता। हाँ, जब राजनीति में कोई सदस्य आ जाता है और उसकी फैमिली मेंबर कोई डिजर्व करता है किसी भी मामले में, मैं ये नहीं कहना चाहती कि सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए, किसी भी मामले में तो सीधा लोगों के ये होता है कि अप्रोच की होगी तब लगा होगा। और मैं अपने प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगी कि हमारा एक ही मकसद है कि राजस्थान के खेलों को ऊंचा ले जाया जाए। और अगर हम बेटियों की बात करें, पहले पढ़ाया नहीं जाता था लेकिन अब उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन गांव से निकलकर किसी लड़की के लिए खेलों में जाना, आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है, और पहले से अब में आप क्या फ़र्क पाती हैं? अब तो वो दौर नहीं है। अब मुझे लगता है अब गांव की महिलाएं भी काफ़ी समझदार हो गई हैं। मेरे आने के बाद अगर आप अब देखती हैं तो राजगढ़ के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल एथलीट हमारे पास रही हैं और अभी भी बहुत बच्चे जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये अकेले, मैं तो वहाँ थोड़ी संख्या ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ, लेकिन आप सुबह स्टेडियम में देखेंगी तो बहुत सारी लड़कियाँ ट्रेनिंग के लिए आती हैं। तो अब वो चीज़ें नहीं रही हैं, बदलाव आया है। राजनीति में कई बार षड्यंत्र पूर्वक भी छवि धूमिल करने की कोशिश की जाती है, कई लोगों के साथ हुआ है, गलत तरीके से भी होता है, कई बार बातें सही भी निकलती हैं, लेकिन आपके ऊपर भी, आपकी भी छवि बिल्कुल साफ। लेकिन एक मामला था SHO विष्णुदत्त बिश्नोई का लेकर के आत्महत्या हुए, उसमें आपका नाम बहुत उछाला गया। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में षड्यंत्र पूर्वक है या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश थी उस मामले को लेकर? जैसा आपने शुरुआती समय में पूछा कि राजनीति में भी आपने बहुत अच्छी भूमिका में रही, और जब कोई भी व्यक्ति राजनीति में नया आता है तो आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं और वो आगे बढ़ रहा होता है तो लाजमी है उसे तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ मेरी छवि एक ऐसी है, मैंने देश के लिए तिरंगा लहराया है, और अगर मेरी वजह से ऐसा कुछ होता है तो वो साफ होना चाहिए था। फिर आज तक क्यों नहीं आई वो चीज़ें आगे? आज तक आ जानी चाहिए थी। सरकार ने तो तुरंत CBI की जांच के लिए दे दी थी, पर प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगी, राजनीति में आई हूँ तो क्षेत्र की सेवा के लिए। कोई भी ऑफिसर रहेगा वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसकी जॉब है, वो ट्रांसफ़र करा के जा सकता है। ऐसा काम वो कभी नहीं करेगा, ऐसा दबाव कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। आप अपनी ट्रांसफ़र करा के दूसरी जगह जा सकते हो। आज कितने ही जो ऑफिसर्स हैं, कोई छुट्टी पे चला जाता है, कोई ट्रांसफ़र करा के चला जाता है। ये उसकी व्यक्तिगत हो या कैसा हो मुझे नहीं मालूम, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। हाँ, ये BJP के द्वारा मैं कहना चाहूँ या स्थानीय नेताओं के द्वारा मैं कहना चाहूँ, एक प्रोपेगेंडा था कि एक उभरती हुई जो जनता के बीच में, आपने जैसे कहा कि आप खेतों में चली जाती हैं, महिलाओं से मिलने लग जाती हैं, लोगों से कनेक्ट करती हूँ, एक यही तकलीफ थी कि ये लोगों से कनेक्ट कर रही है, तो विरोधियों को तो तकलीफ होगी और इस वजह से जी। खैर, लेकिन एक और अहम बात है कि आज की हम राजनीति की बात करें, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, आगे आ रही हैं। कांग्रेस की अगर बात कर ले, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को उतनी तरजीह मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, जितनी संख्या के इतर अगर पैरेलल बात की जाए तो? देखिए, कई बार ये इंटरेस्ट पे भी है महिलाओं का। जैसे मैंने देखा है कि उस लेवल तक जाना मुश्किल भी है, क्योंकि एक दोहरी भूमिका में रहती हैं, परिवार का भी है, राजनीति का भी है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 24 आवर जॉब है। और रही बात कांग्रेस की, तो मुझे संतुष्टि है इस बात की कि मुझे पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक बार भी नहीं लगा कि मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ़ है या ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो देखिए, मेहनत हर फील्ड में है। आप मीडिया में हैं तो आपको भी करनी पड़ती है कि मैं अच्छे से कैसे एंकरिंग करूं, और अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मुझे भी ये है कि मैं जनता के मुद्दे अच्छे से कैसे उठाऊं, और तो ये हर किसी के लिए एक जैसी बात है। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महिलाओं के लिए ज़रूर रहता है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी रहती है। तो कई जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना, तो चैलेंज सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हमारी कल्चर, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो जीवन शैली है, वो इसी तरीके की है जिसमें महिला को ज़्यादा फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ये सच्चाई है।
सादुलपुर सीट से आपको जीत मिली, विधायक के तौर पर आप जिम्मेदारी निभा रहे, लोगों से कनेक्ट हैं। इधर जयपुर ग्रामीण आपको भेजा गया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। भविष्य में जयपुर या आसपास या किसी और सीट से कुछ लड़ने की ऐसी मंशा है, या फिर जो जिम्मेदारी दी जाएगी बस सर आंखों पर? जो जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि देखिए मेरा जुड़ाव जयपुर ग्रामीण से मैं ज़रूर उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला। मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है, पर उन सब कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि थोड़े से समय में एक बहुत अच्छा जुड़ाव रहा। आज भी मुझसे लोग आकर मिलते हैं, कोशिश रहती है कि उन लोगों से जुड़ूं, उन लोगों के जो काम कर सकती हूँ वो करने की कोशिश करूँ, और बाकी तो पार्टी के ऊपर है कि वो मुझे कहाँ कैसे जिम्मेदारी देगी। और देखिए, आपने जैसे महिलाओं के लिए बात लेकर कही, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से राजनीति में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मुझे मेरा ज़िला छुड़वा के दूसरी ज़िले से इलेक्शन लड़वाना, तो ये एक महिला को ही अपॉर्चुनिटी मिली थी। और दूसरा, हम जयपुर और जयपुर के सराउंडिंग्स मोर्चा भी सभी महिलाओं ने ही संभाल रखा था तो अच्छा लगा, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो आज बहुत ही अच्छा मौका श्वेता जी आपने मुझे दिया जयपुर ग्रामीण के लोगों को धन्यवाद देने के लिए एक महिला होने के नाते, खिलाड़ी होने के नाते, विधायक होने के नाते, महिलाओं के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेल का जगत हो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ेगी। हाँ, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ करेगा मेहनत, वो लंबे समय तक टिकेगा। तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने फील्ड के साथ ऑनेस्टी रखिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। हमारे दर्शक भी जो कृष्णा पुनिया को समझना, जानना चाहते थे, वो इस शो के जरिए ज़रूर जान सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृष्णा पुनिया, जिनका साफ कहना है, देखिए, महिला होना या गांव से होना या पीछे किसी के रहना, ये ज़रूर नहीं है। अगर आप कुछ सोच लेंगे, चाह लेंगे, तो उसे कर लेंगे और उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, और फिर किसी की ज़रूरत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए आगे आपको ही बढ़ना होगा। चलिए, फिर मुलाकात होगी शख्सियत में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।